कि मुझे थोड़ा बहुत काम करना आता है। लगा के दो, मुझे मेहंदी लगा के दो। सवर इधर आपकी मेहंदी दिखाएं। ये देखें, मैंने इसकी अंधेरे में, क्योंकि दिन टाइम तो फिर लोग देखते हैं, बाहर चल फिर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, मैंने इतने दिनों से ये ट्राउजर ला के रखा हुआ था और मेरा मन नहीं चाह रहा था मैं इसको कटिंग करूं या स्टिच करूं। तो एक दो बार जरूरत भी पड़ी है पहनने की, लेकिन मैंने इसको कटिंग ही नहीं किया, स्टिच ही नहीं किया। तो आज मैंने सोचा है कि मैं इसको ना कटिंग करके स्टिच कर लेती हूँ। इतना अच्छा भी नहीं लगता मामूली मामूली से काम के लिए किसी को बुलाता रहे कि आज आज जी मेरा काम कर दो। और अब ना मेरा ये पानी खत्म हुआ है और मैं ये पानी पता क्या करती होती हूँ, मैं रात को जाके लेके आती हूँ अंधेरे में, क्योंकि दिन टाइम तो फिर लोग देखते हैं, बाहर चल फिर रहे होते हैं लोग ना, तो फिर बंदा अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं रात को जाके पानी लेके आती हूँ। तो माशाल्लाह मैं बड़े काम करती हूँ, हर तरह के काम मैं कर लेती होती हूँ। वैसे मैं आपको बताती चलूं कि मैं बहुत अच्छी टेलर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा बहुत काम करना आता है। अल्लाह का शुक्र है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत देख देख के सीखा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आता। तो जाहिर है सिलाइयाँ इतनी ज्यादा हैं, कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए फिर ना मैं खुद ही अपने कपड़े स्टिच कर लेती होती हूँ। अगर कभी जरूरत पड़े तो ज्यादातर तो मैं रेडीमेड ही ले लेती होती हूँ, शर्ट्स वगैरह। तो ट्राउजर जो होता है वो मैं खुद ही स्टिच कर लेती होती हूँ। तो मैं ना ट्राउजर का कपड़ा हमेशा 2 मीटर लेके आती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा का क्या करना है, नहीं पैसे जाया हो जाएंगे। तो मैं 2 मीटर लेके आती होती हूँ। तो इस बार ना ये कपड़ा एक्स्ट्रा था तो उन्होंने मुझे दे दिया साथ ही, थोड़े से पैसे लेके ना ये साथ ही दे दिया। तो मैंने कहा मुझे तो 2 मीटर की जरूरत है, मेरे पास पैसे ही 2 मीटर के हैं। तो उन्होंने थोड़े से पैसे लिए, उन्होंने कहा चलो ये भी ले जाओ। फिर मैंने सोचा चलो सावर की निक्कर बना लेंगे, गर्मी आ रही है, गर्मी में फिर सावर को जरूरत पड़ती है निक्कर सिलाई निक्कर पहनने की। तो इसलिए मैंने फिर ना ले ही लिया, वरना मैं लेती नहीं थी, मैं 2 मीटर पूरा ही लेती होती हूँ, जिससे मेरा अपना ही ट्राउजर बड़ी मुश्किल से बन जाता है। तो जी मैं अब ना इसको कटिंग लगाने लगी हूँ, फिर मैं इसको स्टिच करूंगी। वो देखे मैंने मशीन निकाल के रखी हुई है, तो फिर मैं जी इसको स्टिच करूंगी। मैंने ना ये काम बहुत पहले ही कर लेना था, लेकिन सावर जब से स्कूल से आई है ना, इसने कल मेरे मेहंदी लगी क्या देख ली है, इसने तो जैसे मेरी जान ही खा ली है। मुझे नहीं पता, मुझे मेहंदी लगा के दो, मुझे मेहंदी लगा के दो। सावर इधर आपकी मेहंदी दिखाएं। तो जी मैंने अब इसके ये देखें बैठ के ना, मुझे कौन सा इतनी लगानी आती है। ये देखें मैंने इसकी मेहंदी लगाई है बैठ के। ये मैंने कल इसको टिक्की बना के दी थी, तो इसकी जान में जान आई है। आपके भी लगा देंगे। तो हतीम अभी तक चीख रही है कि मेरे नहीं लगाई, तो मैंने कहा आपके भी लगा देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे ना काम करने आते नहीं है, मैं बस थोड़े बहुत कर लेती हूँ, इतना ज्यादा नहीं मुझे आते हैं। मैं झूठ बोलूंगी, मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ। वक्त और हालात के साथ साथ ना मैंने हर काम सीखा है। मम्मी ने ये नहीं कि किसी से सीखा है, घर में खुद ही सीखा है। तो अल्लाह का शुक्र है, सारे काम कर लेती हूँ मैं। कभी ना छोटे छोटे कामों के लिए ना मुझे लोगों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ी, ना ही मैं कभी किसी के पास गई हूँ छोटे छोटे काम करवाने के लिए। तो इस तरह ना मैं अपने काम सारे काम खुद ही करती हूँ। इवन के मैं आप लोगों को अपने रात के काम बताऊं ना तो आप हैरान रह जाएं, मर्द वो काम ना कर सके जो मैं कर गुजरती हूँ। तो माशाल्लाह धमाल है, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। वो जो काम कर दिखाता है तो इतना नहीं है। ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज। हतीम स्कूल से आई तो मैंने देखा इसका यूनिफॉर्म इतना गंदा हुआ था, तो मैंने कहा हतीम आप इतना गंदा यूनिफॉर्म पहन के गए थे, क्योंकि एक ही यूनिफॉर्म है ना, 2 नहीं है। तो अब मैंने सोचा कि चलो अब ले लेंगे हम, गर्मियों में 2 ले लेंगे, लेकिन फिलहाल ना एक ही हमारे पास यूनिफॉर्म है। तो फिर मैंने ना आते ही पहले इसका और सावर का यूनिफॉर्म वॉश किया है,
तो देखें ये 2:30 बजे आई है और यूनिफॉर्म इसका यूनिफॉर्म इसका खुश्क हो चुका है। तो अब मैं ना प्रेस करके हैंग कर दूंगी, तो सुबह ये पहन के चली जाएगी स्कूल। अब जितने भी टेलर मुझे देखेंगे ना तो उन्होंने कहना है कि आपकी जो है ना वो अनाड़ी है। तो वाकई भाई मैं अनाड़ी हूँ, मुझे इतना नहीं आता। और बाकी ये ना मेरी जो सीजर है ये भी खराब हुई हुई है। मैंने ये देखे ना बच्चों ने कागज काट काट के ना, गत्ते काट काट के इसको खराब कर छोड़ा है। तो ये हमारा ऊपर गई, हाय हाथ दुखने लग गया। थोड़ी सी मैंने बस कटिंग लगाई है। ये देखे मैंने ट्राउजर कटिंग कर लिया है, जैसा तैसा मुझे आता था मैंने कर लिया है। मैं खुद ही करती होती हूँ सारे ट्राउजर, ये मैंने खुद ही स्टिच किए हुए हैं, खुद ही कटिंग किए हुए हैं। मैं नहीं किसी से करवाती होती, इतने अमीर ही नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा कर ले। तो बस जैसे ना डूबते को तिनके का सहारा, वो वाला हिसाब है, बस गुजारा कर रहे हैं तो बस कर लेते हैं जैसे तैसे। तो ये देखिए ये मैंने ना कटिंग लगा ली है। अब मैं इसकी सेंटर कटिंग करूंगी और अभी मैं इसको बैठ के स्टिच कर लूंगी। स्टिच करके ना तो फिर आगे तो रमजान मुबारक स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह ताला ना। फिर ना मुझे रमजान मुबारक में ये काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तो वैसे इतनी लेजी हूँ, मैं घर के काम ही बड़ी मुश्किल से करती हूँ। मेरा दिल ही नहीं चाहता कुछ भी करने को, मेरा नहीं मन चाहता, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मैं गलत ना कर दूं, इसको मैं सीधे रख के कटिंग करती हूँ। खैर जो काम करने वाले होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। घर के काम ही नहीं मेरे खत्म होते, इतने तो काम होते हैं। इतनी हवाएं चलती हैं और इतनी मट्टी आती है, मट्टी की वजह से ना डेली मुझे सफाई करनी पड़ती है डेली। ये देखें डरते डरते ना मैंने ट्राउजर कटिंग कर लिया हुआ है। ये देखें ट्राउजर मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। अब अगरचे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सही नहीं किया, ये वो, बस जैसे भी कर लिया कर ली है। मैं अभी आपको स्टिच करके भी दिखा दूंगी। तो ना ये असावर जब से स्कूल से आई है, एक तो इसने मेहंदी का शोर मचाया हुआ था। मैं अभी स्टिच करती हूँ, पहले मैं आप लोगों के साथ बातें कर लूं ढेर सारी। एक तो इसने शोर मचाया हुआ था जी, मुझे चीज लेके दो, चीज लेके दो, चीज लेके दो। मैं इसके मेहंदी लगा रही थी तो ये मेहंदी लगाते लगाते ना ये सो गई। तो अब उठी है तो कहती मुझे चीज लेनी है। तो फिर मैंने इसको पैसे दिए और चीज मंगवा के दी है। तो अब ये खा रही है चीज बैठ के। और ये देखें मैंने कपड़े जो किए हैं वॉश ना, खुश्क भी हो गए हतीम के यूनिफॉर्म। तो मैं आपको ना अपना कारनामा दिखाती हूँ जो मैंने किया है। ये देखें ये मैंने हतीम का यूनिफॉर्म, सवर का यूनिफॉर्म, ये सारे मैंने वॉश किए थे और ये खुश्क भी हो गया। अब मैं इनको उतारूंगी और प्रेस कर। तो ऑब्वियस मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ये देखिए ये मेरा गीजर है। तो ये ना बड़ी मुश्किल से पहले भी चलाया था, पहले भी ना ये खराब हो गया था। पहले मैंने इसको ना उतारा, मैं मतलब कैसे उतारती हूँ, मैं इधर चारपाई वो जो खड़ी है ना उस चारपाई को इधर, वो टूटी फूटी चारपाई उसको इधर खड़ा कर, इधर रख के ना उसके ऊपर खड़ी होके इसको उतार लेती होती हूँ। उतारना कौन सा मुश्किल है, तो मैकेनिक की तो कम से कम जरूरत नहीं ना पड़ती, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इसको उतार के ना पहले मैंने सही किया था, बड़ी मुश्किलों से 2 दिन में मैंने इसको मरम्मत किया था और ये चल नहीं रहा था। क्योंकि ना जब हमने ये कंस्ट्रक्शन का काम कराया था ना तो इसके अंदर सीमेंट गिर गया था, सीमेंट की वजह से जंग लग चुका था, जंग लगने की वजह से ये चल ही नहीं रहा था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको सेट किया था और माशाल्लाह ये 2-3 माह ना बस अच्छे गुजर गए। और अब जी सुबह सुबह सर्दी होती है, बच्चों के माउथ वॉश करने होते हैं और बच्चे चीखते हैं, कहते हैं कि इतनी सर्दी में हमें ठंडा पानी लगता है। तो मोटर हम कम चलाते हैं क्योंकि मोटर पे चलाएंगे तो बिल ज्यादा आएगा। तो इस वजह से ना मैंने ये चलते चलते फिर से बंद हो गया। तो मैंने कहा इसके सेल खत्म हो गया, सेल चेक किया, सेल तो ठीक था, सेल तो नहीं खत्म हुआ। तो अब जी इसका इधर इशारा लगा हुआ था जिसकी वजह से करंट आता है और पता चलता है कि करंट आ गया है। तो वो इसका इशारा भी खराब हो गया, जल गया। तो मैं ना अब ये इसलिए खड़ा हुआ है कि मैंने आज इशारा लेके आना है। अभी थोड़ी देर तक मैं जाती हूँ, मैं इशारा लेके आती हूँ और इसको मरम्मत करती हूँ और मरम्मत करके इसको इंशाल्लाह चला के आपको दिखाऊंगी। ये मेरे कारनामे है, सारे काम ही कर लेती होती हूँ। मतलब मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं इतने मामूली मामूली से कामों के लिए किसी को बुलाऊं
किसी से हेल्प लूं कि मेरा ये काम कर दो वो काम कर दो, बड़ा कोई इस दुनिया में करता है किसी का काम पैसे के बगैर? इतना अच्छा भी नहीं लगता मामूली मामूली से काम के लिए किसी को बुलाता रहे कि आ जाओ जी मेरा काम कर दो। और अब ना मेरा ये पानी खत्म हुआ है, और मैं ये पानी पता क्या करती होती हूँ, मैं रात को जाके लेके आती हूँ अंधेरे में, क्योंकि दिन टाइम तो फिर लोग देखते हैं, बाहर चल फिर रहे होते हैं लोग ना, तो फिर बंदा अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं रात को जाके पानी लेके आती हूँ। तो माशाल्लाह मैं बड़े काम करती हूँ, हर तरह के काम मैं कर लेती होती हूँ, सारे काम अपने खुद ही करती हूँ, अपने हाथ से करती हूँ। जो काम मुझे नहीं भी आते ना, मैं ऐसे कोशिश करती हूँ देख देख के उनको किसी ना किसी तरीके से ना जुगाड़, जो कहते हैं जुगाड़ लगा लेती हूँ। अब ये देखें मेहंदी मुझे कभी लगानी नहीं आई, मुझे पकड़नी नहीं आती थी। ये देखें मैंने मेहंदी इतनी अच्छी लगाई है, और अब सावर के लगाई है, हतीम के भी लगाऊंगी, हतीम के भी लगाऊंगी। और जब हम बाजार से लगवाने जाते हैं, किलो आ गया 100 रुपए के 2.5 और अब रमजान मुबारक स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अब जल्दी से, मैंने कहा ये अपना ट्राउजर सिलाई कर लूं और काम खत्म करूं। बहुत शोर मचा रहा है, तो खड़े होकर कर, चलो हम दोनों करें। ये बड़ा किस्सा, ये पता है किस सॉन्ग में डांस करती है? इश्क में दीदी ना बड़ा डांस करती है। तो ना मैं आपको बता रही थी, मैंने कहा कि जो लड़कियां होती हैं, खुसूसन बेटियां जो होती हैं, उनको ना हर तरह के काम सिखाने चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं कि किसी टाइम कौन से हालात आ जाएं, तो इसलिए हर तरह के काम जो सिखाने चाहिए। मैं ना हतीम को अपने साथ रखती हूँ, मैं ऐसे कहती हूँ बहादुर बनना है, डरना नहीं है किसी से भी, खौफजदा नहीं होना, बहादुरी से सामना करना है। मैं इसको हर तरह का काम सिखाती हूँ, हर बात इसको समझाती हूँ। अगर कोई मसला हो जाए तो इस तरह डील करना है, अगर कोई बात बाहर हो जाए तो आके पहले मदर को बतानी है। तो अमीन मैं इस तरह बड़े समझाती रहती हूँ, कोशिश तो करते हैं कि अपने बच्चों को बहादुर बनाए। तो ये मेरा जो है ना, ये बड़ा बुजदिल है, ये बबलू जो है ना, बबलू बहुत खराब है और बड़ा बुजदिल सा है। तो बाकी है टीम को मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने साथ रख रख के ना, तो कोशिश करते हैं कि इसको एक मजबूत औरत बनाए। तो इस वॉच मैंने नहीं लगाई, खाने का हो गया 5:30 हो गए, तो मैंने आज ना मेरा मन नहीं चाहता, मैं आपको सही बात बताऊं, डेली मेरा दिल नहीं चाहता था कुछ पकाने को। भला क्यों नहीं दिल चाहता था? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। आलू मटर खा खा के मैं तंग हो चुकी हूँ, आलू मटर मेरे खाने को दिल नहीं चाहता। असावर की तरह चावल बेशक डेली हूँ वो मैं खा लेती हूँ, तो मेरा मन नहीं चाह रहा। और आज मैं इतना सोचे जा रही हूँ क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। और अब मैंने बैठे बैठे फैसला किया है कि आज मैंने ना 2 आलू उसका सालन बनाना है, और साथ में 2 एग बॉयल करने हैं। तो एग बॉयल करके आलू के अंदर डाल के सालन बना के खाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि कल फ्राइडे है, कल आपको पता है ये बाजार से खाते हैं कुछ ना कुछ, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल सा हम जो करते होते हैं अपना बर्गर बर्गर ये वो खाते हैं। तो कल तो फिर बाजार से आ जाएगा। तो अब हम जी आलू अंडे बॉयल करके ना वो बनाएंगे सालन। तो इस तरह करके ये मेरा व्लॉग है, और मैंने आपको अपनी रूटीन भी बता दी और ये भी बता दिया कि आज मैंने खाने में क्या बनाना है। मैं आपको डेली बताती हूँ मेरे खाने में क्या बनाना है, और आज का मैंने अभी तक बनाया नहीं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। मेरा मन नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाहता होता है डेली, मेरा दिल पता क्या चाहता होता है कि मैं ना बनाऊं। हतीम को पता है, हतीम को पता है मेरे दिल की बातों का, कि मैं ना बनाऊं, मुझे ना बनाना पड़े, और ना कोई मुझे कह दे कि आज खाना बाहर से आ रहा है। मैं बस डेली यही सोच के तो बस फिर बनाना पड़ता है, आखिरकार मुझे ही बनाना पड़ता है। तो अब देखे शाम काफी हो गई है, और मैं ना बातों में इतनी मगन मसरूफ बैठी हुई हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं ना इसको स्टिच कर लूं। ये देखे ये मैंने नलकी मंगवा के रखी हुई है लेके, तो अब मैं इसको स्टिच करूंगी बैठ के। ऊपर से शाम भी और ये खाना भी बनाना है, मन ही नहीं चाहा तो मैं क्या करूं। ले लो बस यही है, हट गया गिर गया। ना बेबी ना बेबी ना।
ये देखें व्यूअर्स, मैंने ट्राउजर सिलाई कर भी लिया है। देखिए 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने जल्दी जल्दी किया है। मैंने कहा ऊपर से मगरिब की अजान होने वाली है और सालन मेरा बनाने वाला है। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है पूरा, और स्टिच करके अब ये जी हम रखने लगे हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हम मसावर की किसी दिन निकर सिलाई करेंगे। तो ये देखें मशीन को हम यहाँ से उठा के हम रखते हैं, ठिकाने लगाते हैं। और अब जी मैं बनाने लगी हूँ खाना। मशीन को उठाते हैं और खाना बनाते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो इसलिए मैं जल्दी से वैसे ही उठा देती हूँ। 15 मिनट के अंदर अंदर ना मैंने खाना तैयार किया है। ये देखिए ये मेरे आलू का सालन बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेरा आलू का सालन बन रहा है। और यहाँ में मेरे 2 एग बॉयल हो रहे हैं। एग बॉयल हो जाएंगे तो मैं इनको सालन के अंदर डाल लूंगी, यानी कि सालन पकने से 5 मिनट पहले डालूंगी। ज्यादा नहीं पकाएंगे, अगर ज्यादा पकाएंगे फिर योक सारी शोरबे में मिक्स हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं फिर डालूंगी सालन के अंदर। और आटा मैंने ये देखिए गूंद के रख लिया हुआ है। तो बर्तन मेरे साफ करने वाले थे, चाय वाले, तो मैंने बर्तन भी साफ कर लिए और माशाल्लाह से मैंने सारा काम कर लिया। और अब मैं फिर आपको डेली खाना दिखाती होती है ना, इस वजह से मैंने कहा मैं दिखा दूंगी आज मैंने क्या खाना है। तो ये मेरा खाना तैयार हो रहा है। इस बर्तन के बारे में नो कमेंट्स, क्योंकि ये बर्तन हमारा रफ है, इसमें हम चीजें बॉयल वगैरह करते होते हैं, तो इसीलिए हम इसका फिर ना कम ही वॉश करते हैं। तो अब मुझे आप इजाजत दें कल तक के लिए। कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआएं करिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।